रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिए आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। पिछली 2 वीडियो में हमने इसकी कहानी पढ़ी थी। हमें अच्छे से पता लग गया था कौन है सुनीता और क्या है रिश्ता उसकी पहिया कुर्सी के साथ। तो अगर आपने वह कहानी नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है तो पहले उन 2 वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर आइए इस वीडियो पर जहां पे हम कर रहे हैं क्रियाकलाप। अब इस क्रियाकलाप तक पहुंचने के लिए आपको निकालनी है अपनी पुस्तक और खोलनी है पृष्ठ संख्या 103। तो चलिए देखते हैं हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। कहानी से। तो अब इस क्रियाकलाप में जैसे कि आपको दिख रहा है हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ 2 कहानी से, और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें देना है कहानी में से। तो पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो ऐसा सुनीता ने कहा था ना कि जब वह बाजार की ओर जा रही थी तो कई लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और दुकान के बाहर भी कई लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसे क्यों देख रहे हैं। तो आज हमें ये बात बतानी है कि उसे सब क्यों घूर रहे थे, क्यों गौर से देख रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सुनीता का दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो दुकानदार ने ऐसा क्या किया, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जब सुनीता दुकान में पहुंची और उसने 1 किलो चीनी मांगी तो दुकानदार जैसे उसे चीनी दे रहा था तो सुनीता ने अपना हाथ बढ़ाया कि मेरे हाथ में वो झोला दे दीजिए, लेकिन दुकानदार ने उस झोले को सुनीता की गोद में ही रख दिया। अब यह देखकर सुनीता को बड़ा ही बुरा लगा। अब यह है 2 प्रश्न कि पहला कि सुनीता को सब क्यों घूर रहे थे, गौर से देख रहे थे, और दूसरा कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। अब इस प्रश्न का उत्तर पता है किसने दिया था, अमित ने दिया था कहानी में। और क्या कहा था, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। जी हाँ, क्योंकि पहली बात सुनीता अपने पैरों से चल नहीं पाती थी और वह बचपन से ही पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी इधर उधर जाने के लिए। तो वह बाजार भी पहिया कुर्सी से जा रही थी, तो सब लोग इसलिए देख रहे थे। और दूसरी बात, सब लोगों को ये लग रहा होगा कि पहिया कुर्सी से अगर कोई इंसान चल रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए, वह अकेले कैसे जा रही है। तो यह बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था काफी लोगों के लिए कि एक इंसान जो पहिया कुर्सी से चलता है वह काम अपने आप कर रहा है, तो इसलिए उनसे लोग गौर से देख रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुकानदार ने झोला सुनीता के हाथ में ना देकर उसकी गोद में रख दिया। उसे ऐसा लगा कि सुनीता असक्षम है या वह नहीं कर सकती है, तो यह बात सुनीता को बहुत बुरी लगी थी। अब वह क्यों लगी, चलिए पढ़ते हैं इसको। दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक ही नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में असक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। जी हाँ, तो यही मैंने अभी आपको बताया कि सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर इधर उधर चल सकती थी, मगर वह अपना सारा ही काम बचपन से ही खुद करने की तरकीब उसने ढूंढ ली थी। तो सिर्फ किसी को एक पहिया कुर्सी पर देखकर हमें यह समझ लेना कि वह कोई भी काम नहीं कर सकते, यह हमारी ही गलती है। हम दूसरे इंसान को बहुत गलत रूप से देख रहे हैं। तो इसी वजह से सुनीता को भी दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और जिस तरीके से दुकानदार ने व्यवहार किया उसके बाद सुनीता को बुरा लगा, क्योंकि दुकानदार ने सोचा कि वह थैली पकड़ने के भी लायक नहीं है, जबकि इसके विपरीत था, सुनीता अपना सारा सामान स्वयं ही ले सकती थी। तो यह थे 2 प्रश्न और यह थे उन दोनों प्रश्नों के उत्तर। हम मिलते हैं अगली बार एक अन्य क्रियाकलाप, कहानी या कविता लेकर।